बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, ये वीडियो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ बनानी पड़ रही है क्योंकि साल का वो वक्त आने वाला है, वो महीना आने वाला है कि जब लोग नए साल की मुबारकबाद देनी शुरू करेंगे। आपको ढेरों मैसेजेस मौसूल होंगे जिसमें नए इस्लामी साल की मुबारकबाद पेश की जाएगी। हालांकि इस्लामी साल की इब्तदा भी कुर्बानी से और इख्तिताम भी कुर्बानी पर होता है। इस साल किसी को नया साल मुबारक कहने से पहले कुरान की एक आयत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सूरह शूरा की एक आयत में अल्लाह फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तुमसे रिसालत का मुआवजा तलब नहीं करता सिवाय इसके कि मेरी आल औलाद मेरे अजीज़ो इकारब से मवद्दत रखना। यहाँ इस आयत में मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि मवद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इस आयत का मफहूम है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सच्चा दीन अता किया, अल्लाह ताला का तारुफ करवाया, जुल्मत के अंधेरे से निकाल कर हिदायत की रोशनी में लेकर आए, हमें जीने का ढंग सिखाया, जिंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाए। इसके एवज सिर्फ एक चीज का हुक्म है कि मेरी औलाद से मोहब्बत नहीं मवद्दत रखनी है। मोहब्बत वो है जो माँ को बेटे से होती है। अगर बेटा दुनिया से चला जाए तो माँ कुछ देर गम में मुब्तला रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जीना सीख जाती है। और मवद्दत वो है जो मछली को पानी से है। अगर मछली पानी से जुदा हो जाए तो वो मर जाती है। इसी तरह अहले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नहीं मवद्दत का हुक्म है। हम कलमा तो पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन ये मवद्दत इस कलमे की कीमत है। वो कलमा जो इंसान की निजात का सबब है, उस कलमे की कीमत है ये मवद्दत। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब जिसे मजबूती से थामे रखना, और एक मेरी अहले बैत के जिनके बारे में मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत सफीना नूह की तरह है, यानी सफीना नूह कश्ती नूह पे जो लोग सवार थे वो निजात पा गए थे। इसी तरह जो लोग अहले बैत का दामन छोड़ देंगे, निजात उनके लिए नहीं होगी, वो निजात तक नहीं पहुंच पाएंगे। हुजूर ने अपनी पाक और प्यारी बेटी सैयदा कायनात के बारे में फरमाया कि ये सैयदा कायनात मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इन्हें दुख दिया उसने मुझे दुख दिया। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख देना अल्लाह को दुख देने के बराबर है, क्योंकि इनसे मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है और इनसे दुश्मनी अल्लाह से दुश्मनी है। हमारे इलाके में अगर कोई फौत हो जाए, इंतकाल कर जाए, दुनिया से चला जाए, तो उसके घर में जाकर कभी हम मुबारकबाद पेश नहीं करते। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो ये कैसी वफा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि मुहर्रमुल हराम में उनकी आल औलाद को कत्ल कर दिया जाता है और हम मुबारकबाद पेश कर रहे होते हैं। उनके 18 साल के बच्चे से लेकर 6 माह के बच्चे को शहीद कर दिया जाता है और हम मुबारकबाद पेश कर रहे होते हैं। एक गैरतमंद इंसान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर कभी उसकी बेटियों की इज्जत पर हरफ आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करता। ये वो महीना है जिसमें आले रसूल की बेटियों की चादरें खींच ली गईं और हम मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। नबी दो जहां नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक नहीं कई तरह के दुख हैं, कई तरह की परेशानियां हैं। उनका पूरे का पूरा कुंबा करबला में शहीद कर दिया जाता है और हम मुहर्रम में मुबारकबाद के ढेर लगाए बैठे हैं। दीन इस्लाम की सबसे बड़ी बुनियाद ये है कि रसूल अल्लाह के गम में गमगीन होना और उनकी खुशियों में खुश होना, यही वफा का पैमाना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं मोहम्मद उसको उसकी जान, माल, अजीज़ो अकारब, वालदैन, औलाद से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। तो ये कैसी वफादारी है कि जिनका कलमा पढ़ते हैं उनके घर में दुख और गम होता है और हम खुशियां मना रहे होते हैं। ऐसी ही कुछ वफादारी करबला में भी कुछ लोगों ने दिखाई थी।
हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले काफिर नहीं थे, वो भी मुसलमान ही थे। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को जब शहीद किया गया तो उस वक़्त यजीद की फ़ौजों में यही बात चल रही थी कि जुमे का वक़्त हो रहा है, जुमा पढ़ना है तो जल्दी जल्दी इनको शहीद किया जाए। वो लोग भी मुसलमान थे और अजर रिसालत की आयात पढ़ चुके थे और इस तरह का अजर रिसालत पेश करके लानत के हकदार ठहरे। जिस नबी का कलमा पढ़ना है उसकी आल औलाद से मवद्दत ज़रूर रखनी है। मुझे भी अक्सर लोग जब ये मुबारकबाद पेश करते हैं तो मैं आजिज़ाना तरीके से उनसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि क्या ये मुबारकबाद रसूल अल्लाह को पेश कर सकते हो? क्या उन्हें कह सकते हो कि या रसूल अल्लाह, आपके बच्चे तो मारे गए तो ये नए साल की मुबारकबाद कबूल करें। आपका तो 18 साल का अली अकबर और 6 माह का अली असगर शहीद हो गया तो ये नए साल की मुबारकबाद कबूल करें। करबला में आपकी बेटियों की चादरें खींच ली गईं मगर ये नए साल की मुबारकबाद कबूल करें। आपके घर की इज्जत व तकरीम तो पामाल हो गई मगर ये नए साल की मुबारकबाद कबूल करें। आपका कुंबा जिस इस्लाम के लिए उजड़ गया उस इस्लाम के नए साल की मुबारकबाद कबूल करें। ये अजर रिसालत है जो हमने पेश करना है, ये रसूल अल्लाह से वफा है जो हम निभा रहे हैं। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमेशा अश्कबार रहते थे सिर्फ अपनी उम्मत के लिए, सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगते थे कि या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत को बख्श दे। तो उम्मत आज उन्हें क्या सिला दे रही है। उम्मत ने करबला में भी ऐसा ही सिला दिया था जो आज मुबारकबादों की सूरत में दे रही है। किसी को नए साल की मुबारकबाद देने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि क्या ये मुबारक आप रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर सकते हैं। हम मुहर्रम की छुट्टियों में भी पिकनिक मना रहे होते हैं। ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम से वफादारी नहीं है। ये वीडियो किसी ख़ास मकतब फ़िक्र के लिए नहीं बल्कि सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी सब के लिए है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा हम सब पढ़ते हैं। तो जिनका कलमा पढ़ते हैं उनसे वफादारी ही दीन की शर्त है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम और उनकी अहले बैत को छोड़कर आप अल्लाह की तरफ भी जाएंगे तो अल्लाह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह का तारुफ कराने वाली यही हस्तियां हैं। अल्लाह का तारुफ इसी घर ने करवाया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि किसी एक को भी अगर इस वीडियो से हिदायत मिल गई तो वो आपके और मेरे लिए बख्शिश का सामान बन जाएगा। इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह आपको और मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी आल औलाद से वफादारी की तौफीक अता फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।